इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो क्लास फोर्थ के लिए बनाई थी, चैप्टर फिफ्थ। ये क्लास सिक्स पे नहीं आ रहा है। तो जो चैप्टर सिक्स है वो क्लास सिक्स्थ और क्लास फोर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के सिलेबस में आ रहा है। तो ये वीडियो मैं सेपरेटली बना रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ दोनों के लिए। इसको दोनों क्लासेस पढ़ सकती हैं, फोर्थ एंड सिक्स दोनों की एक ही बुक है। चैप्टर इसमें दोनों का ये वाला सिमिलर आ रहा है। हालांकि फोर्थ क्लास की कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं उनको मार्क करा दूंगा, लेकिन फिर भी फॉर द शेक ऑफ बोथ, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम भी सेव करना है, तो उस चक्कर में मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ। बाकी बच्चों को मैं क्वेश्चन छटवा दूंगा, ठीक है। तो क्लास फोर्थ के फिफ्थ सिक्स और सेवन चैप्टर आ रहे हैं, और क्लास सिक्स के सिक्स सेवन्थ और एट्थ आ रहे हैं। तो ठीक है, तो क्लास फोर्थ हमारे साथ जर्नी में सेवन्थ चैप्टर तक ही रहेगी, उसके बाद एट्थ में सिक्स क्लास अकेली जाएगी। तो हमारे पास जो सिक्स चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर फोर्थ के लिए और फर्स्ट चैप्टर सिक्स के लिए, लेजामी मतलब फ्रेंड्स ऑफ कैरोलाइन, ठीक है। तो फटाफट से टास्क दिया हुआ है, कुछ उसको पढ़ लेते हैं। कैरोलिन बोलती है सैल्यू मतलब हेलो, कोमतालेवू उसको एक्सप्रेशन याद कर लो, इसका मतलब होता है हाउ आर यू। समीरा, पेड्रो एंड सोनिया, ये सब के सब एक साथ है। थ्रेबिया आप रिस्पॉन्स दे सकते हो जब आप बोलते हो आई एम गुड। तो कैरोलिन, अब मतलब जे इन क्वेश्चन, अब avoir एक वर्ब होती है। दोबारा से दिखाता हूँ, मैंने फोर्थ क्लास को दिखा चुका है, फिर भी दिखा देता हूँ। ये वर्ब दोबारा से देख लो। avoir का मतलब टू हैव होता है, तो आई हैव, देखो आई, यू, ही, शी, वी, यू, दे। ये लड़की के लिए आता है, ये लड़कों के, जब लड़कियों का ग्रुप है तो एल आएगा, आई एल एस तब आएगा जब लड़कों का ग्रुप है। तो इन पे वेरी करता है। तो हैव, हैज़, देखो ही हैज़ आएगा तो आ लगेगा, एल हैज़ सॉरी शी हैज़ आएगा तो एल आ लगेगा। नू जावो मतलब वी हैव, वो जावे मतलब यू हैव, इल जो मतलब दे हैव, एल जो मतलब शी हैज़। तो ये उस पर डिपेंड करता है। एत्र मतलब होता है टू बी, और एज एम आर बोलते हैं इसे बेसिकली, अगर आपको रूल सीखना है इसमें। तो अभी फिलहाल आवर वर्ब को देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसको देख लो। तो इसने बोला है जे मतलब आई हैव इन क्वेश्चन, मतलब इन मतलब देखो आर्टिकल पढ़ाया, मैं दोबारा बताऊंगा अभी। तो समीरा बोलती है कैस से, व्हाट इज इट। वो क्वेश्चन क्या है, कैस से मतलब होता है व्हाट इज इट, इस एक्सप्रेशन को याद रखना। तो वो बोलती है त्यू आर लिव्रे द फ्रांसे, यू हैव ल लिव्रे मतलब द बुक ऑफ फ्रेंच, तुम पे बुक ऑफ फ्रेंच है। वी मतलब हाँ बोलती है समीरा, जी ल लिव्रे द फ्रांसे एल द मैथ, मेरे मैथ्स की और फ्रेंच की है। सोनिया बोलती है पेड्रो कैस से, पेड्रो को बोलती है कैस से मतलब व्हाट इज इट, पेड्रो बोलता है सौ। देखो से ये जो पर्टिकुलरली दिख रहा है आपको, से इट्स का मतलब इट इज होता है, और इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये बनता है सौ, मतलब इट इज और दीज आर। दे फई पोख ल कंट्रोल, फई मतलब होता है पेपर, पेपर बोलते हैं, ठीक है फई को। तो सोने बोलते हैं ओ लाला, मतलब जब बोलते ओ नो नो नो, nous avons la contrôle aujourd'hui, आज हमारा कंट्रोल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं है। तो अब यहाँ बढ़ते हैं, देखो यहाँ से देखो, हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है les articles définis। les articles définis में यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, हालांकि मैंने वीडियो पहले भी भेजी हुई है ग्रुप में, सबको भेजी है। आपने नोट्स बनाए नहीं बनाए आई डोंट नो फॉर नाउ, बट फॉर द दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। अब देखो, जो आपका आर्टिकल डेफिनेट होता है, तो l'article défini, डेफिनेट आर्टिकल इंग्लिश में क्या होते हैं, द, एक ही होता है द, ऊपर दिख रहा है द। लेकिन हमारे पास फ्रेंच में तीन होते हैं, ला, ल और ले। तो आपको दिख रहा है ले जो है आपके पास, ले का मतलब ले आता है प्लूरल के लिए, जब बहुत सारों की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने द बुक, तो मैं बोलूँगा द बुक्स। जब मैं बुक्स बोलूँगा उसके पीछे द बुक्स के पीछे ये एलियस लगेगा। एल ई वाला मैस्कुलिन के लिए, जैसे बुक का जेंडर मेल होता है, आपने पीछे भी देखा लिखा था ल लीव्र, तो लीव्र आपकी मैस्कुलिन होती है, तो मैस्कुलिन के केस में आएगा। और ला आएगा फेमिनिन के केस में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट का जेंडर क्या है, फीमेल है। जैसे टेबल ले लेते हैं जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, टेबल को बोलते हैं ताबले, स्पेलिंग सेम रहती है, ताबले बोलते हैं बस प्रोनाउंसिएशन के पर्पज से। तो उसमें क्या है, उसके पीछे ला ताबला आएगा, द टेबल। मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, द टेबल बोलूंगा इंग्लिश में, फ्रेंच में बोलूंगा ला ताबले। बुक के लिए क्या बोलूंगा, ल लीव्र, क्योंकि वो मैस्कुलिन है तो मेरे को ल लगाना पड़ेगा। दैट इज द केस इफ यू अंडरस्टैंड इट। फिर हम पे आर्टिकल इनडेफिनिट आते हैं। यहाँ पे देखो ए और एन, मतलब यहाँ पे ए और एन होता है, तो आप सिंपल समझ लो, ए आता है तो उसको तीन तरह से दो तरह से बोलते हैं। पहले यून, सॉरी और यून, ये यून है ना, यू एन ई वाला, ये किसके लिए आता है आपका, फीमेल के लिए। जैसे मैंने बोला अ टेबल, एक टेबल की बात कर रहा हूँ, टेबल का जेंडर क्या है, फेमिनिन है, तो क्या आएगा यून ताबल, यून क्योंकि वो लड़की है। लेकिन मैं बोलूँगा अ बुक, अ नोटबुक या बुक, अ पेन, चलो पेन को स्टीलो बोलते हैं, मेरे हाथ में एक पेन है स्टीलो बोलते हैं, तो पेन का जेंडर मैस्कुलिन होता है, तो क्या बोलेंगे स्टीलो, ठीक है। लेकिन अगर इन आर्टिकल इनडेफिनिट, देखो इनडेफिनिट मतलब जो इनडेफिनिट है, जैसे मैंने बोला अ गर्ल, एक लड़की की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि द गर्ल, मतलब आपको पता है मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। तो ये अंतर होता है दोनों में। डेफिनेट में हम डेफिनेटली पता है हमें किसकी बात कर रहे हैं, इनडेफिनेट में हमें पता नहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट जनरल पॉइंट बोल रहे हैं।
तो DES आपका दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये आता है, इसका मतलब होता है सम। जैसे मैंने बोला सम बुक्स, या नॉर्मली बोलता हूँ बुक्स। अगर मैंने बुक्स बोला है तो मैं उसके पीछे DES लगा सकता हूँ, क्योंकि बुक्स के पीछे हमें आर्टिकल चाहिए होता है। तो आर्टिकल कौन सा है? DES, मतलब वो सेंस दे रहा है कुछ बुक, सम बुक, एक से तो ज़्यादा है इसलिए S लगा हुआ है। बाकी इस वाले केस में भी आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा देख लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला सिंगुलर के लिए, मैस्कुलिन के केस में अगर देखा जाए तो ला कोपा, कोपा मतलब होता है बॉयफ्रेंड, यू नो। तो ला कोपा, तो ल इसलिए लगा क्योंकि कोपा लिखा है। लेकिन अगर इसको हम प्लूरल बनाना है तो देखो कोपा में S लग जाएगा, S लग जाएगा। लेकिन जब इसमें S लगा है तो उसका आर्टिकल भी चेंज होगा, ल किस में चेंज होगा? LES में चेंज होगा। फिर 1100 मतलब बॉय होता है, तो बॉय ऑफकोर्स एक लड़का है तो उसके पीछे LE का है। वैसे यहाँ पे देखो लड़की का मतलब लाफी होता है, तो इसलिए ला लगा हुआ है, बिकॉज ये आर्टिकल है। द, ये सबके सब द है, याद रखना। ल, ले, ला, ये तीनों के तीनों क्या है? आर्टिकल्स हैं। द जो इंग्लिश में होता है, पर फ्रेंच में 3 टाइप के होते हैं। तो मैंने बता दिया कौन लड़की के लिए, कौन लड़के के लिए, और कौन प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, अब मैंने बोला लेफी है, क्योंकि देखो प्लूरल के केस में क्या होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो फर्क नहीं पड़ता, आप LES लगा दो उसके पीछे और उसके पीछे S लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि LES ये नहीं देखता कि मैस्कुलिन है फेमिनिन है, वो बस लग जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक बोल देता हूँ चॉकलेट, तो शोकोला बोलते हैं, तो चॉकलेट मैस्कुलिन होती है आपकी, तो LE लग जाएगा उसके पीछे। ले शोकोला, क्योंकि अगर आपको बहुत सारी चॉकलेट बोलनी है, तो चॉकलेट्स बोलनी है, तो LES लग जाएगा उसके पीछे, यहाँ पे S लग जाएगा। द मतलब द चॉकलेट्स, और ये द चॉकलेट, एक चॉकलेट है और बहुत सारी चॉकलेट है। फिर अगर क्योंकि ग्लास मतलब आइसक्रीम होती है, ग्लास आपका फेमिनिन होता है, ई भी लगाया। देखो मैंने आपको बताया अगर किसी का पहचान करनी है कि फेमिनिन है तो उसके पीछे ई देखो। अगर किसी वर्ड के पीछे, किसी नाउन के पीछे ई दिख रहा है, इसका मतलब वो 90% केसेस में फेमिनिन है। तो ला ग्लास, तो ई लगा है वैसे भी, और ग्लास आपकी आइसक्रीम फेमिनिन होती है, इसके पीछे ला लगा है। लेकिन बहुत सारी आइसक्रीम बोलेंगे तो S लग जाएगा, कॉमन सी बात है, LES लग जाएगा, जैसे मैंने बताया। ठीक है, एक और केस आता है इसमें, L अपॉस्ट्रॉफी। अगर कोई भी कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, देखो O E, ठीक है, O E, ये आपका स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, तो आपका क्या होगा? जो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ओआजो बोल रहा हूँ, ओआजो बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, OISE। ठीक है, तो पक्षी क्या होते हैं हमारे? मैस्कुलिन होते हैं, तो इसमें बोलेंगे ल वाजो। लेकिन बिकॉज दो जब वॉवल सामने होते हैं, ऐसे ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, दोनों सामने सामने, तो पहला वाला LE कट जाता है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो एपोस्ट्रोफी से जुड़ते हैं, तो क्या बनेगा? वाजो, ऐसे बनता है, ऐसे लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखो आपको लुआजो लिखा हुआ है, लेज वाजो, इवन LES भी लग जाता है। जब भी आपको एक और छोटी सी चीज़ है, आपको जब केस दिखेगा, EAU का केस दिखता है ना आपको जब भी, तो उसका प्लूरल कैसे बनता है? X लग जाता है S की जगह पे, जब भी आपको ये दिखेगा, याद रखना। बाकी ये डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो इंग्लिश में लिखा, आप पढ़ सकते हो, इसको ध्यान से वीडियो पॉज करके देख लेना अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है। एक और चीज़ है, प्रॉपर नाउन जो भी है, जैसे प्रॉपर नाउन, मेरा नाम माय नेम इज़ नवीन, तो नवीन के पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पीछे आर्टिकल नहीं आता, हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे से पियर, इट इज़ पियर, तो इनमें से कोई एक पियर होगा नाम लड़के का, तो उसके पीछे कोई आर्टिकल नहीं है, दैट इज़ द केस। मैंने आपको फिर वीडियो भेजी थी किसकी? कंट्रीज़ के ऊपर, अगर आपको याद हो तो फटाफट से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। कंट्री होती है हम पे, देखो इंग्लिश में लिखी हुई है सारी। फ्रांस देखो कंट्री के जेंडर होते हैं, ठीक है, तो जैसे फ्रांस लड़की है, इंग्लैंड लड़की है, फिर LE जिसके पीछे लगा है वो लड़का है, LA जिसके पीछे लगा है वो लड़की है। ठीक है, और कुछ कंट्री हम पे ऐसी भी होती है जो फेमिनिन होती है, जो प्लूरल होती है, जैसे अमेरिका हम पे दिया होगा, तो वो जैसे ये देखो LES लगा है, तो ये कंट्री पहले से ही प्लूरल है, ऐसा नहीं कि मैं फीमेल है या मेल है, ये दोनों ही है, लगा लो। ठीक है, मिड जेंडर लगा लो इसका। ठीक है, चाइना, तो ला ल, तो कंट्री के पहले जेंडर याद करो, फिर नेशनैलिटी याद करनी है कि कंट्री के लोगों को क्या बोलते हैं। लेकिन अब कंट्री में 2 टाइप के लोग रहते हैं ना, लड़का या लड़की, तो अगर एक लड़की अपना जेंडर बताएगी तो उसका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो जैसे एक लड़का बोलता है कि मैं फ्रेंच हूँ, तो कंट्री उसकी फ्रांस है, लेकिन वो क्या है? फ्रेंच है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन हूँ, तो वो फ्रेंच है, तो फ्रेंच को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? फ्रांस से। लेकिन लड़की बोलेगी तो एक ई जुड़ जाएगा। देखो 90% केसेस में आपको एक ही चीज़ मिल रही है, आपको ई जुड़ रहा है, बार बार ई जुड़ रहा है फेमिनिन बनने के लिए। ओंगले, कोई बोलेगा मैं इंग्लिश हूँ, कोई इंग्लैंड से तो बोलेगा मैं इंग्लिश हूँ, तो उसके पीछे ई लग जाएगा। पोर्तुगे मतलब जो पुर्तगाल से, पोर्चुगल से, वो बोलेगा पुर्तगे, तो लड़की बोलेगी पुर्तगेज। आलमोंड, ई लग रहा है, देखो ज़्यादातर के केस में ई लग रहा है लास्ट में। इनको याद करना, आपको मैस्कुलिन याद करना है, फेमिनिन खुद कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो फिर, लेकिन जब भी कोई कंट्री IEN से एंड होती है, IEN से एंड होती है, जैसे इंडिया, देखो मैं इंडियन बोल रहा हूँ, आंदियन बोल रहा हूँ, तो IEN में एक और NE जुड़ता है, बस इसमें NE जुड़ता है, IEN वाले में NE जुड़ता है, इसमें भी देखो IEN वाले में NE जुड़ता है, साउदियन में क्या जुड़ रहा है?
ई एन वाले में एक और ई एन जुड़ता है, ये थोड़ा सा याद रखना आपको, ये नेशनलिटी और कंट्री याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो इस वीडियो पॉज करके इन वर्ड्स को देख लो, इनके मतलब याद कर लो, आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये देख लो, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। देखो इसमें देखो, एल ए जापानीज, एल ए जापानीज, तो एल मतलब लड़की है, शी के लिए मैंने बताया था पहले, प्रोनाउन बता रखे हैं आपको, एल मतलब लड़की, ए जापानीज, देखो ई लगाया मतलब इसने बोला मैं जापानीज हूँ, तो फिर इसने यहाँ पे क्या बोल दिया, इल ए जापानीज, इसने ऐसा हटा दिया, पर उसने ये देखो स्टार्टिंग का वो प्रोनाउन भी चेंज किया है, यहाँ पे बोला इल ए शिनवा, मतलब ये चाइनीज़ है, इल ए चाइनीज़, शिनवा बोल सकते हैं, तो इल का क्या बनेगा, एल। एक में लिखा देता हूँ, यहाँ पे तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लिखाने की, हाँ। तो इसने बोला इल ए शिनवा, तो बिकॉज हमको लड़की के लिए बोला, अगर लड़की बोलेगी तो पहले तो अपना जेंडर तो बदलेगी ना, एल लिखेगी, ए सेम रहेगा, इस तो दोनों के लिए सेम आता है, शिनवा पहले ऐसे लिखेंगे क्योंकि अब लड़की है तो ई जुड़ जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, अब लड़का बोलता है ही इज़ इटालियन, इल ए इटालिया, अपनी नेशनलिटी बता रहा हो तो इटालिया, मैंने क्या बताया था, अगर लड़की बोल रही तो क्या आएगा, लड़की के लिए पहले इल का एल बन जाएगा क्योंकि लड़की बोल रही है, इस तो सेम रहेगा दोनों के लिए। इटालियन में देखो आई ई एन आ रहा है तो क्या है, इतालिया, पहले सेम लिखेंगे, फिर मैंने बताया था इस केस में एक और एन ई जुड़ता है, एल इतालिया। इस वाले में देख लो, आपका होमवर्क है, अगर जो छूटते हैं, जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वहाँ से देख लो। एले ऑंग्लेज मतलब इंग्लिश है तो यहाँ पे इले ऑंग्ले लिखना पड़ेगा, इले फ्रांसे लिख रहा है, यहाँ पे मैस्कुलिन वाले, यहाँ पे फेमिनिन वाले, तो आपको बस जहाँ जहाँ पे, यहाँ पे किसी में मैस्कुलिन फेमिनिन वाला गिवन नहीं है, कहीं पे मैस्कुलिन वाला गिवन नहीं है, तो आपको इनको भरना है, ठीक है। अब आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, देखो जैसे आपको दिया है लस्टीलो, तो यहाँ पे इसको करना है प्लूरल में, एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे ल लीव्र मतलब द बुक को क्या लिखोगे, ले लीव्र, बहुत सारी बुक के लिए एल ई, तो देखो ल ला ले, ये आपका द वाला है, ये आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दे रखा है आपको, तो चाहे ल हो या ला हो, आपको सबको किस में करना है, एल ई एस में कन्वर्ट करना है, एल ई एस में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। और जब एल ई एस में कन्वर्ट करोगे तो जैसे आपने स्टीलो को लिखा, मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक, जैसा आपने इसमें लिखा स्टीलो दे रखा है, ल स्टीलो, तो ल स्टीलो दे रखा है, तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एल ई एस लगा दो, पर जब स्टीलो लिखोगे तो उसके पीछे भी एस लगाना, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे लिलैव दे रखा है, देखो बिकॉज लिलैव मतलब बच्चे, स्टूडेंट, तो लिलैव दे रखा है आपको यहाँ पे, तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो एल ई एस लगा दो, बाकी सबका सब ऐसी का ऐसी लिख दो जो वहाँ पे लिखा है लिलैव, पर इसमें भी एस लगाना जरूरी है, सब में ऐसे चलेगा, सब में ऐसी, सब में एल ई एस और पीछे एस लगा दो, सब में ऐसी कर दो, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस वाले में देखो एक छोटी सी चीज़ आती है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है आपका, तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे बोला दे गैरसों, इसको देखो करना क्या आपको, ये आपको देखो अनो मतलब कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल इंडेफिनिट, यून दे, देखो ये वाला आर्टिकल है, ये दिख रहा है आपको, ये यून और दे, तो यून आर्टिकल इंडेफिनिट में फेमिनिन के लिए यूज होता है, जब भी कोई वर्ड फेमिनिन होगा उसके पीछे आएगा, जैसे मैंने अ टेबल बोली तो यून ताबले, एक कॉपी बोलूँगा तो अ ताबले। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, ये जितने भी आपके ये देखे ना आर्टिकल इंडेफिनिट, इनको डेफिनेट आर्टिकल में कन्वर्ट करना है, देखो ले एल ई एस लगा हुआ है, इसमें एल लगा हुआ है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो जैसे आपने दे बोला दे ज़िलैव, तो दे ज़िलैव की जगह क्या आएगा, एल ई एस आ जाएगा, क्योंकि डी ई एस का मैंने यहाँ पे क्या लिखा था आपको, यहाँ पे ये चीज़ रट लो, डी ई एस का जब वो आर्टिकल डेफिनेट बनेगा तो एल ई एस बनेगा, यू एन का एल ई बनेगा, यू एन ई का एल ए बनेगा, इसको याद कर लो। अब देखो इस वाले में आपको क्या देखना है, इसमें यू एन दे रखा है, तो सीधा सीधा क्या करना है इसको आर्टिकल में, तो यू एन का यहाँ पे एल ई बनेगा, डी ई एस का एल ई एस बनेगा, बाकी सबको सेम रहेगा। बॉन्क का क्या बनेगा आपका, ल बॉन्क, यू एन ई का क्या बनेगा, एल ए, और बाकी सबको जैसे लिखा जाएगा, सब में ऐसे ही करना है आपको, ये इसको ध्यान से पॉज करके वीडियो देखना, इससे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी इस वाले को छोड़ दो, ये लिसनिंग टास्क है, ये आपको इसमें भी मौजूद नहीं है। अब आपको करना क्या है, पुट द राइट फॉर्म ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या है, ल ला ले। अब देखो इसमें शेज दे रखा है, शेज का एंडिंग क्या है, शेज मतलब चेयर होता है, ई आ रहा है तो एल ए आएगा यहाँ पे, इसके पीछे ई आ रहा है एल ए आएगा, ल म्यूजियम मतलब म्यूजियम, कॉक बे ये, इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी एल ए आएगा, इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी एल ए आएगा, इसमें भी ई आ रहा है, तो इसमें डिपेंड करता है कि लड़का है लड़की है, कभी कभी कॉमन आता है, तो इसमें पास इसमें क्या आएगा, बिकॉज आप एक चीज़ देखो, ये वर्ड ऐसे है, इसमें अगर आप ये लेते हो, ठीक है, तो देखो दोनों वॉवल, एक ही वॉवल सामने सामने आ रही है, वॉवल से खत्म हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला कट जाएगा, तो ऐसा लिखेंगे ऐसे, ये चीज़ आता है ना पेपर में, वॉवल कट जाते हैं आमने सामने। फिर इस वाले केस में देखो इन सब में एल ई एस आएगा, सब में एल ई एस आएगा, बिकॉज ये देखो इनको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, इनको मैस्कुलिन में कन्वर्ट करना है, सॉरी इनको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, बस पीछे देखना जिनके पीछे ई है वो फेमिनिन होंगे, जिनके पीछे ई नहीं है वो मैस्कुलिन होंगे, खत्म,
इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ आपको मैं। फिर इस वाले टास्क को देख लेते हैं फटाफट से। इस वाले टास्क में देखो इसके बारे में जैसे दिया हुआ है, इल अदीज़ो मतलब ही हैज़ 10 ईयर्स। एज बताने का तरीका मैंने बता रखा है आपको। इल अदीज़ो मतलब ही इज़ 10 ईयर्स। इल अदीज़ो। अगर एक और छोटी ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड थोड़ा हल्की कर दो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इल आदिजो मतलब इले आंदिया मतलब ही इज़ इंडियन, इलेबो ही इज़ हैंडसम। लड़की के लिए भी लिख दो एलेबेल, छोटी है बड़ी है उसकी एज लिख दो। इट इज़, यहाँ पे इट इज़ आएगा, जैसे इट इज़ इतुदियों UN लगा देना, सित्यून। तो इसमें आपको बस सिंपल से, ये तो लिसनिंग टास्क है तो हालांकि आपका आएगा नहीं, ये भी लिसनिंग टास्क है, बाकी ये भी लिसनिंग टास्क है, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। बट एक और छोटी चीज़ आती है आपकी 6th। इसमें क्या है, ये क्या दे रखे हमें, दिस ओरिजिन फ्रांसिस मतलब सम फ्रेंच डिस्कवरीज। तो इसको पढ़ लेना है, हालांकि मैं बता देता हूँ फटाफट। LTGV TGV आपकी एक ट्रेन होती है, तो लिखा है इट इज़ द फर्स्ट हाई स्पीड। अगर पूछते हैं पेपर में व्हाट इज TGV तो आपको इंग्लिश में लिख देना है इट इज़ द फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की पहली हाई स्पीड ट्रेन थी। इट वॉज इनॉग्रेटेड इन 1981 में, इसको पेरिस में इनॉग्रेट मतलब इसकी शुरुआत की गई थी। द TGV डुप्लेक्स और डबल डेक इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन फ्रांस। आज भी फास्टेस्ट ट्रेन है क्योंकि इसका डेवलपमेंट हो चुका है। फिर आपका आता है ल शिनेल। शिनेल मतलब क्या होता है, आपका एक टनल है, तो शिनेल टनल इज निकनेम, शिनेल इज अ रेल टनल, एक रेल का टनल, यहाँ से रेल गुजरती है, विच रन्स बिलो द इंग्लिश चैनल कनेक्टिंग द लंडन टू पेरिस। ये लंदन और पेरिस को कनेक्ट करती है, ठीक है। वन कैन ट्रेवल इन ट्रेन यूरोस्टार फ्रॉम लंडन टू पेरिस, एक ट्रेन का नाम है, वो 2.5 घंटे में पहुंच सकता है, और उस ट्रेन का नाम क्या है, यूरोस्टार। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट आता है हमारा जिसको हम ध्यान से देखने वाले हैं। ये देखो, ये लब बिसिक्लेट बोला बाईसाइकिल। द फर्स्ट पेडल बेस्ड बाईसाइकिल वॉज क्रिएटेड बाय फ्रेंचमैन पियर मिशो एंड पियर लालमैन, ठीक है। ये दो हैं, दो फ्रेंचमैन है, ये नाम दे रखा है पियर मिशो, ये पियर लालमो, ठीक है। ये दो दे रखे हैं इनके नाम। इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था। द व्हील वर वुडन, जो उसकी साइकिल की जो व्हील थी ना वो वुडन थी, लकड़ी की थी वो, तो इन्होंने किया था। तो पूछ लेंगे बिसिक्लेट क्या था, पेपर में लिख के आ जाओगे ना, ठीक है। फिर लिखा है ले बातो मूश के एक बोट है, तो लिखा है दीज आर टूरिस्ट बोट होती है जो सर्कुलेट करती है रिवर पे सेन। सेन ने एक बहुत फेमस रिवर है, यहाँ पे नाम देख रहे हो सेन, एक फेमस रिवर है पेरिस में। शोइंग ऑल द प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट, तो ये करता क्या है ये बोट, आपको जितने मॉन्यूमेंट है पेरिस के वो दिखाता है घुमाकर। बातो मूश मीन्स फ्लाई बोट, ये फ्लाई बोट बिकॉज बहुत तेज भागती है। एज द फर्स्ट बोट वर बिल्ट इन द मूश में बनाई गई थी एरिया इन लियों एक सिटी है, वहाँ पे मूश एक एरिया उसके नाम पे बना रखा गया है। फिर बालों एयर शो मतलब द हॉट एयर बैलून है। अब इसके बारे में पूछते हैं, इनको देखो नाम को दिमाग में रखना, बाकी आपको पता है इनका मतलब, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। द हॉट एयर बैलून वॉज इन्वेंटेड इन फ्रांस बाय मोंटोफियर ब्रदर्स। दे फ्लू द फर्स्ट हॉट एयर बैलून इन 1783। द फर्स्ट, आप सिंपल ये भी लिख दो हॉट एयर बैलून होता है, दैट्स इट। द फ्लाइट लेटेस्ट लास्टेड 10 मिनट्स एंड डिस्कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब जब ये इन्वेंट हुई थी इस टाइम पर, ठीक है। दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 6। लेट्स मूव टू चैप्टर 7। थैंक यू।